एवरीवन। अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया है, उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन होती है कि इस तरीके के गंदे वाले चिकन पॉक्स के स्कार्स रह जाते हैं और हम नहीं चाहते कि वो रह जाएं। तो हमें क्या टाइमली एक्शन लेना चाहिए ताकि चिकन पॉक्स के बाद ऐसी स्कारिंग ना रहे। सबसे पहले अगर आपको रैशेस होते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस यानी कि डॉक्टर को टाइम पे कंसल्ट कीजिए ताकि जल्दी से एंटीवायरल मेडिसिन स्टार्ट हो जाए। अगर विद इन 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ रैशेस में एंटीवायरल स्टार्ट हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा डीप रैशेस, बहुत ज़्यादा गंदे वाले रैशेस नहीं बनेंगे। तो एज अ कंक्लूजन बहुत ज़्यादा डीप डैमेज भी नहीं होगा स्किन को और जो स्कारिंग है वो नहीं पड़ेगी। सो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली स्टार्ट ऑफ एंटीवायरल टेबलेट्स इज वन ऑफ द कीज। अब अगर आपके रैशेस वगैरह बन गए हैं तो उसके अंदर माइल्ड स्टीरॉयड एंड माइल्ड एंटीबायोटिक कंटेनिंग क्रीम्स ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जरूर लगाएं, ट्वाइस इन अ डे फॉर 7 to 10 days। इससे क्या है कि इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग जल्दी सबसाइड होएगी तो स्किन डैमेज कम होएगा, तो स्कारिंग के चांसेस कम है। सो द सेकंड टिप इज कि आप माइल्ड स्टीरॉयड एंड माइल्ड एंटीबायोटिक कंटेनिंग क्रीम इन चिकन पॉक्स लीजन्स के ऊपर जरूर लगाएं, ट्वाइस इन अ डे फॉर 7 to 10 days। थर्ड थिंग इज कि एक ओरल आइसोट्रेटिनोइन होती है जो यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कि पिंपल्स के लिए दी जाती है। यस, डेफिनेटली। बट अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया है तो उसके बाद भी वो दी जाती है जाकि स्कारिंग के चांसेस या फिर जो हल्के फुल्के स्कार हुए हैं वो जल्दी चले जाएं। बट प्रोवाइडेड ये अगर ऑन टाइम स्टार्ट किया गया है तभी ये रिजल्ट्स देती है। प्लीज 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 ये कोई भी मेडिसिन अपने आप से मत लीजिएगा बिकॉज उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। सो व्हाट द की इज कि चिकन पॉक्स स्कार्स ना छोड़ जाएं, उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली स्टार्ट ऑफ एंटीवायरल टेबलेट्स, टाइमली स्टार्ट ऑफ टॉपिकल mild steroid and antibiotic, and maybe the early course of retinoids, oral retinoids will help. बट अगर अब ये स्कार्स हो गए हैं चिकन पॉक्स के, देन ऑल्सो प्लीज फ्रेट नॉट। इट्स नथिंग लाइक कि हम इसको नहीं ठीक कर सकते, इसको हम डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन प्रोसीजर्स, मे बी सब्सिजन, फ्रैक्शनल लेजर, माइक्रो नीडलिंग, मे बी कट एंड सूचर। अगर तो सुपरफिशियल चिकन पॉक्स स्कार्स हैं तब तो हम डायरेक्ट लेजर्स का कॉम्बिनेशन ही करेंगे, सब्सिजन, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा एब्रेजन्स एंड मे बी लेजर्स। 3 से 4 सेशंस एक महीने के गैप में, जिससे आपके अप टू 70% क्लियर हो जाएंगे। बट अगर इस तरीके का बहुत ही चौड़ा और डीप चिकन पॉक्स स्कार रह गया है तो चौड़े और डीप स्कार के लिए आई पर्सनली डोंट डायरेक्टली प्रेफर लेजर्स बिकॉज लेजर्स इतने डीप स्कार्स को नहीं भर पाते हैं। वो सुपरफिशियल स्कार्स के लिए तो गुड है। ऐसे डीप स्कार्स को पहले हम कट एंड सूचर करते हैं ताकि ये डीप स्कार सुपरफिशियल स्कार में कन्वर्ट हो जाए। अब जो ये पतली सी लीनियर लाइन बची है इसके ऊपर हम फ्यू सेशंस ऑफ लेजर देंगे ताकि इसकी विजिबिलिटी भी फर्दर कम हो जाए। सो चिकन पॉक्स अगर हो जाता है तो मेजर उसका एस्थेटिक कंसर्न ये है कि स्कारिंग ना हो, उसके लिए आप प्रिकॉशंस लीजिए। स्कारिंग हो गई तब भी वी कैन क्लियर इट अप टू 70 to 80%। सो फ्रेट नॉट, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढिए एंड वर्क टूवर्ड्स इट इंस्टेड ऑफ जस्ट गूगलिंग आउट एंड इधर उधर मतलब सोचते रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चिकन पॉक्स स्कार्स कैन डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ। सो डू फॉलो माय Instagram page by the name dr.anvika and da_skin, and here you have any skin related problem you can write it down in the comment box and I'll be happy to make a video out of it. And do buy Da products at dranvika.com formulated by me so that you are assured that right ingredients in the right percentage reaches your skin through these products. Stay happy, stay beautiful.